हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जनरली एसएससी सीएचएसएल और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसमें टीसीपी और टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल के बारे में पूछा जाता है। चलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे कि टीसीपी मॉडल क्या होता है, टीसीपी मॉडल क्या होता है और ओएसआई मॉडल में डिफरेंट दोनों में क्या है। आज हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन द ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल की बात करें तो इसको 1984 ईस्वी में आईएसओ द्वारा बनाया गया। इसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी ओएसआई का पूरा नाम है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। और आईएसओ ने इसे 7 लेयर में विभाजित किया है। कौन कौन सी 7 लेयर है आगे हम विस्तार से जानकारी लेंगे। और टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो अर्पानेट द्वारा, किसके द्वारा, अर्पानेट द्वारा बनाया गया। 1970 में इसको बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। और टीसीपी आईपी की 4 लेयर होती है और कुछ किताबों में इसकी 5 लेयर वगैरह भी इसमें दे रखी है। तो आपको ज़्यादातर 4 लेयर ही याद रखना है। अभी तक जितने एग्ज़ाम हुए उसमें 4 लेयर ही इसके बारे में पूछा गया है। तो आगे हम बात करेंगे कि ओएसआई मॉडल की कौन सी वो 7 लेयर होती है। तो उनकी 7 लेयर होती है। पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर और तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी होती है सेशन लेयर, छठी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। तो ओएसआई मॉडल की ये 7 लेयर होती है। हम बात करेंगे पहली लेयर जिसे फिजिकल लेयर भी कहते हैं। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि डेटा बिट के रूप में, डेटा किसके रूप में होता है, डेटा बिट के रूप में इसमें होता है। और एक्टिव हब इसी लेयर पर काम करता है, यानी फिजिकल लेयर पर एक्टिव हब काम करता है। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि जो आपका पैसिव हब है वो फिजिकल लेयर पर काम नहीं करता, ये फिजिकल लेयर के नीचे काम करता है, ठीक है। और दूसरी जो आपकी लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर में डेटा यूनिट फ्रेम के रूप में होता है। और डेटा लिंक लेयर ब्रिज और 2 लेयर स्विच, यानी एक तो ब्रिज हो गया और दूसरा 2 लेयर स्विच, इसी लेयर पर काम करते हैं। स्विच जनरली 2 प्रकार के होते हैं, 2 लेयर स्विच और 3 लेयर स्विच। 3 लेयर स्विच नेटवर्क लेयर पर काम करता है और 2 लेयर स्विच होता है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब हम बात करेंगे तीसरी लेयर यानी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में डेटा किसके रूप में होता है, डेटा यूनिट के रूप में होता है। राउटर और 3 लेयर स्विच इसी लेयर पर काम करते हैं। यानी स्विच 2 प्रकार के होते हैं, 2 लेयर स्विच और 3 लेयर स्विच। 3 लेयर स्विच है वो नेटवर्क लेयर पर और 2 लेयर स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। तो नेटवर्क लेयर में होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक ये कार्य करता है। अब हम बात करेंगे चौथी लेयर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा यूनिट सेगमेंट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सेगमेंट रूप में। यानी फिजिकल लेयर में किस में रूप में होता है, बिट के रूप में। डेटा लिंक लेयर में किस में रूप में होता है, आपके फ्रेम के रूप में। और नेटवर्क लेयर में पैकेट के रूप में होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में किस में होता है, सेगमेंट के रूप में। ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है वो चेक सम को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है जो चेक सम को फॉलो करती है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। इसे हार्ट ऑफ लेयर भी कहा जाता है। ओएसआई मॉडल का दिल जिसे कहा जाता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और ये एंड टू एंड डिलीवरी करता है। पांचवी लेयर की बात करें तो पांचवी लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर है वो आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का कार्य इसी लेयर पर होता है। और ऑडियो वीडियो की जो मैचिंग या फिर सिंक्रोनाइजेशन का कार्य होता है वो सेशन लेयर पर ही होता है। आगे की लेयर है छठी लेयर, वो है प्रेजेंटेशन लेयर।
प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर में इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य किस लेयर पर होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड कन्वर्जेशन का कार्य किस लेयर पर होता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर पर ही होता है। आगे जो लास्ट जो होती है आपकी लेयर, एप्लीकेशन लेयर होती है। तो एप्लीकेशन लेयर होती है वो OSI मॉडल की टॉप और लास्ट लेयर होती है। तो ये आपके सामने OSI मॉडल का पूरा डायग्राम है, जिसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल क्या होता है? TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं, ठीक है। तो 4 लेयर कौन कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये 4 लेयर होती है। और इसी 4 लेयर में कुछ किताबों में 5 लेयर भी है, ठीक है, जिसमें फिजिकल लेयर होती है और डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है। कुछ किताबों में ऐसा ही मेंशन किया है, लेकिन अभी तक 4 ही पूछा गया है, तो ये आप 4 याद रखना। जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें फिजिकल एड्रेसिंग होती है, और इंटरनेट लेयर पर लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट एड्रेस होता है, एड्रेसिंग होता है, और एप्लीकेशन लेयर पर होता है वो स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अभी हम बात करेंगे कि किस लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इंटरनेट लेयर पर ये 4 प्रोटोकॉल होते हैं, वो काम करते हैं, यानी ARP यानी एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, और RARP यानी रिजर्व एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, और ICMP और IGMP ये प्रोटोकॉल इस पर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर UDP, TCP और SCTP इस ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर पर भी पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो SMTP, FTP, HTTP, DNS और SNMP और टेलनेट प्रोटोकॉल इस पर काम करते हैं। तो ये है TCP/IP मॉडल, जिसे 1970 में ARPANET द्वारा बनाया गया था। आगे हम बात करेंगे कि TCP मॉडल में TCP मॉडल में TCP और UDP के बीच में अंतर क्या होता है। कई बार इसमें अंतर भी पूछ लेता है, तो अंतर आपको याद रखना जरूरी है। TCP होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, लेकिन UDP क्या होता है, ये कनेक्शन लेस होता है। और TCP में क्या होता है कि डेटा ऑर्डर में प्राप्त होता है, लेकिन UDP में डेटा ऑर्डर में प्राप्त नहीं होता। TCP में डेटा ऑर्डर में प्राप्त होता है, इसलिए इसकी स्पीड स्लो होती है। इसमें डेटा ऑर्डर के रूप में प्राप्त नहीं होता, तो इसकी स्पीड तेज़ होती है, ठीक है। और TCP में क्या होता है कि ओवरहेड ज़्यादा होता है, लेकिन UDP में ओवरहेड बहुत ही कम होता है। तो ये आपके 2 मॉडल हैं, यानी TCP/IP मॉडल और आपके OSI मॉडल, जो जनरली बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो SSC के एग्ज़ाम में तो ये टॉपिक दे रखा है, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये टॉपिक ज़रूर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ऐसे ही वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।